वेलकम टू अनदर वीलॉग। मैं हूं मोमिन फरीद। पाकिस्तान में फिर पेट्रोल की प्राइस 35 रुपये बढ़ा दी गई है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी देखते हुए मैंने सोचा कि हम लोग पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनालिसिस करें किसी और मुल्क के साथ, चाहे वो हमसाया मुल्क हो। पहले मैंने सोचा इंडिया के साथ करें, लेकिन जब मैंने देखा कि इंडिया तो खैर बहुत आगे चला गया और हमने इकट्ठे आज़ादी जो है वो ली थी 1947 में, फिर मैंने कहा कि उस मुल्क के साथ इकोनॉमिक कंपैरिजन क्यों ना किया जाए जिसने हमसे आज़ादी ली थी, बांग्लादेश, जो 1971 के अंदर आज़ाद हुआ। अगर पाकिस्तान की बात की जाए और इंडिया के कंपैरिजन की बात की जाए तो 1990 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन बनता था। हम लोगों की जीडीपी रेट भी मोरलेस जो है वो सेम था, पर कैपिटा इनकम भी तकरीबन सेम थी। लेकिन उसके बाद और दोनों ही जो है वो साउथ एशिया के अंदर कंसिडर हो रहे थे कि ये एक बहुत बड़े इकोनॉमिक फोर्स बनेंगे और पाकिस्तान एशिया टाइगर भी का लक़ब भी पाकिस्तान को मिला हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों की डिटेरिएशन जो है वो बढ़ती गई। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी को उस पॉइंट पे ले आए कि अब पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी के करीब है। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक के स्टैट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीलॉग के अंदर। सबसे पहले देखें, अगर बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की मैं बात करूं तो बांग्लादेश टेक्सटाइल, लेदर, हाइड एंड टैनिंग के अंदर, फ्रोज़न फूड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेजर एक्सपोर्ट्स हैं जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो स्पेशलाइज करता है। और बांग्लादेश इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर दुनिया का। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, केमिकल्स हैं, कार्पेट्स हैं, रग्स हैं, पेरिशेबल आइटम्स में राइस की हमारी बहुत एक्सपोर्ट है, शुगर है, कॉटन है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो अगर देखा जाए पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था, मैं 2021 की बात करूंगा, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 में 6% था और बांग्लादेश का भी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 21% था। 2023 में आज के दिन पाकिस्तान का जो वर्ल्ड बैंक ने एट ग्लांस जो देते हैं स्टैट्स, उसके मुताबिक जो उन्होंने अज्यूम किया है, प्रिडिक्ट किया है, वो पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% है 2023 में, और बांग्लादेश का 2023 के अंदर 6% के ऊपर ही खड़ा हुआ है। और ये जीडीपी में आपको बताता जाऊं, जीडीपी इज़ बेसिकली टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ योर गुड्स प्रोड्यूस। जो भी आप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो, टर्जरी हो, या सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो जो वो सेल होते हैं उसको जो है वो आप जीडीपी के साथ मर्ज करते हो कि कितना बेहतर जो है वो मुल्क परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू सम पॉलिटिशियंस एंड एवरीवन। लेकिन जीडीपी इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिसके ऊपर ये पता चले कि एक मुल्क अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। वो दूसरे इंडिकेटर्स भी दीगर होते हैं जिनको देखा जाता है ये देखने के लिए कि मुल्क की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। मैं आपको ये बताता चलूँ, पर कैपिटा इनकम जो है वो टोटल जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसकी जो अर्निंग होती है उसको हम जो है वो फॉर इंस्टेंस टोटल इनकम ऑफ द पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन के साथ। फॉर इंस्टेंस के जी 50 लाख रुपया पूरे पाकिस्तान की इनकम है, और फ़र्ज़ किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000 बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं। तो जब 50 लाख को 50,000 से आप डिवाइड करेंगे तो 500 रुपया जो है वो आपकी पर कैपिटा इनकम होगी। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 23 करोड़ आबादी वाले शहर, मैंने आपको बता दिए हैं कि हम लोगों की एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक ने स्टैट्स दिए हैं पाकिस्तान की है $1530, और बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो है $2500। 60% ज़्यादा है पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम से बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम। और पाकिस्तान का जो एनुअल इन्फ्लेशन रेट था 2021 में रिजीम चेंज से पहले वो था 9.50%। अब जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो डेली चेंज हो रहा है। पहली बात तो ये है, तो जो करंट इन्फ्लेशन रेट है दैट इज़ 24.5%। जब ये वीडियो शायद अपलोड हो तो शायद इन्फ्लेशन रेट और बढ़ गया हुआ हो। और बांग्लादेश का एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 9% के ऊपर ही है। 2021 में भी 9% था और 2023 में भी 9% है।
मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोविड के दिनों में भी पाकिस्तान ने अपने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल रखा, अपनी जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल रखा, और उसके बाद जब पूरी मार्केट ओपन हो गई, सारी मार्केट्स ओपन हो गई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, इंपोर्ट इंडस्ट्रीज़ ओपन हो गई, उसके बाद आपका जो है वो इन्फ्लेशन रेट किधर पहुंच गया, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट किधर आ गई, 3.5% के ऊपर 2023 में आपकी जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंच गई। अब बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। बांग्लादेश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं, और पाकिस्तान के करंट जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने थर्सडे को जो डाटा रिलीज़ किया है उसके हिसाब से 3.7 बिलियन डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रह गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक नेसेसिटी और बेसिक कमोडिटी है। आपको याद होगा कि अभी पूरे पाकिस्तान में एक दिन जो है वो शॉर्टफॉल हुआ था बिजली का, कि पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं थी। बांग्लादेश में 96% जो लोग हैं उनके पास एक्सेस है बिजली की, और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 75% लोगों के पास एक्सेस है बिजली की। आप ये देख लें 1971 में जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसके अंदर 96% की एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, और पाकिस्तान की 75% है। 70 सालों में हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन नहीं कर सके कि एटलीस्ट 96% के ऊपर हम ले जाएं कि तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस हो। उसके बाद जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि और भी दीगर इंडिकेटर्स होते हैं, उनको देख के पता चलता है कि मुल्क कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टैट्स उनके शाया करता है कि कौन सा मुल्क किस स्टैंडिंग के ऊपर है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपका हेल्थ फैक्टर किधर है, उसके बाद नॉलेज फैक्टर के आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने उन्होंने मैट्रिक किया है, कितने OA लेवल्स कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि एक आम आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमारे से आगे है। जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2021 से 2022 की रिपोर्ट शाया की थी उसके अंदर बांग्लादेश 129 नंबर के ऊपर है, और पाकिस्तान जो है वो 161 नंबर पे है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो ये देख लें। और उसके साथ साथ एक बड़ी मज़े की बात है कि आप लोगों को शायद याद हो कि एक टर्म थी, एक फ़िक्रा इस्तेमाल होता था किसी को डिमीन करने के लिए, किसी को किसी से कमतर बताने के लिए। वो होता था कि ये बंदा 2 टके का भी नहीं है, या ये बंदा 2 टके का है। तो मैं आज ये बता दूं कि 1 टका इज़ इक्वल टू 2 रुपये 36 पैसे। उस 1 टके की वैल्यू जो है वो अब पाकिस्तानी 2 रुपये 36 पैसे के बराबर है। तो ये 1971 के बाद जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये है, और जिस मुल्क को आज़ाद हुए वे 70 साल हो गए हैं उसकी परफॉर्मेंस ये है। अगर बात करें कि जी बाहर से बहुत से इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सी कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल समझती हैं। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पाकिस्तान को इस वजह से समझती हैं क्योंकि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, उसके बाद जो हमारी जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है। हम लोग अगर अपनी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करें, उसके ऊपर स्पेंडिंग करें, लोगों को डेवलप करें, ह्यूमन रिसोर्स को अपनी डेवलप करें और अपनी जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन का अच्छा सही फ़ायदा उठाएं, तो हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं पिछले 70 सालों से जो बैठे हुए हैं, 30-30, 40-40 साल से जो पार्टियां जिनकी बारियां लगी हुई हैं कि कभी एक हुकूमत में होगा, कभी दूसरा हुकूमत में होगा, वो अपनी जो चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को सस्टेन कर सकता है, जिसको पाकिस्तान को जो है वो बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर वो कभी भी नहीं आएंगे। कभी वो IMF की तरफ देखते हैं, कभी वो वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, कभी वो दोस्त ममालिक की तरफ देखते हैं। तो इधर बल्कि एक रेवोल्यूशनरी शायर थे हबीब जालिब, उनकी जो भी लिखी हुई नज़म या जो शायरी है वो आज दिन तक रेलेवेंट है। और आज का वीलॉग भी जो है मैं एंड करूँगा उनकी एक नज़म से। आई होप कि आई जस्टिफाई
पाकिस्तान की गैरत के रखवालो, भीख ना मांगो, तोड़ के इस कशकोल को आधी खा लो, भीख ना मांगो। अपने बल पर चलना कब सीखोगे, तूफानों में पलना कब सीखोगे। ये कहना तकदीर का शिकवा कब तक, इसको आप बदलना कब सीखोगे। खुद अपनी बिगड़ी तकदीर बना लो, ये जो राह में काले बाग खड़े हैं, कब ये आज़ादी की जंग लड़े हैं। जब तक जेलों में वो लोग पड़े हैं, वक्त कठिन है देश की आन बचा लो, भीख ना मांगो। आज़ादी के सर पे खाक ना डालो, भीख ना मांगो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।